सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जो कथा गुरु जी वाच रहे हैं श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण। आज की कथा में गुरु जी ने शरीर से संबंधित कैसी भी गांठ, यदि आपके शरीर में या बच्चेदानी में कैसी भी गांठ हो रही है, उस गांठ को समाप्त करने के लिए नया उपाय बताया है। आज की कथा में गुरु जी ने उपाय बताया है, पर उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज की कथा का उपाय जो गुरु जी ने बताया, यदि आपके बच्चेदानी में कोई गांठ हो गई है या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ हो गई है, उस गांठ को समाप्त करने के लिए एक बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर शंकर जी को समर्पित करना है। पर समर्पित करना कैसे है? जो बेलपत्र में दोनों पत्तियों के बीच वाला स्थान होता है, जो ये स्थान है और ये तीसरी पत्ती, इन तीनों के बीच का जो इस स्थान है, इस स्थान से आपको बेलपत्र पकड़ना है आपके अंगूठे और अनामिका उंगली से। अनामिका उंगली कौन सी होती है? रिंग फिंगर, जिसमें आप शादी वाली रिंग पहनते हैं। तो जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली और अंगूठे से इस बेलपत्र को पकड़ना है। कौन सा हिस्सा? ये बीच वाला हिस्सा, जहाँ पे ये दोनों पत्तियों का जोड़ है और ये तीसरी पत्ती आके मिल रही है। तो इस वाले हिस्से से आपको पकड़ना है। आपकी दो उंगलियां, अंगूठा और अनामिका उंगली से इस बेलपत्र को पकड़कर अपने मन की बात कहकर बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित आप किसी भी दिन कर सकते हैं यदि शरीर में गांठ बता दी है। और समर्पित करते समय इस बेलपत्र की ये जो डंडी है, वो डंडी का भाग किस तरफ होना चाहिए? जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान आप सभी जानते ही हैं। तो उस स्थान पर आपको, यानी कि उस स्थान पर बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। जैसे आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो ये बेलपत्र यहाँ समर्पित होने के बाद डंडी वाला भाग इस तरफ होगा, क्योंकि माता अशोक सुंदरी का स्थान इस तरफ है। जब आप ये बेलपत्र समर्पित कर दोगे तो एक कलश जल आपको समर्पित करना है। लेकिन जब वो जल समर्पित कर रहे हो तो उस जल को आपको 5 बार रुक रुक के चढ़ाना है। जैसा आप एक कलश जल चढ़ा रहे हो धीरे धीरे, फिर आपको रुकना है, उस कलश को जल चढ़ाते हुए रोकना है, फिर चढ़ाना है, फिर रोकना है, फिर चढ़ाना है। तो 5 बार आपको रुक रुक के जल चढ़ाना है। और जब 5 बार रुकोगे, तो जैसे आप पहली बार रुकोगे और रुकने के बाद जब जल चढ़ाओगे, तो आपको महादेव की 5 बेटियों में से पहली बेटी जया, फिर वापस रुकोगे, फिर चढ़ाओगे तो दूसरी बेटी विशरा, फिर वापस से रुकोगे और फिर जब वापस से जल चढ़ाओगे तो तीसरी बेटी शामली वाली, और फिर से रुकोगे, फिर वापस से जल चढ़ाओगे तो चौथी बेटी दो तली, और फिर वापस से जल चढ़ाते हुए कलश से रोकना है कलश को, और फिर वापस से जल चढ़ाना है तो पांचवी बेटी देव। इस तरह महादेव की 5 बेटियों का नाम लेना है। जया, विशरा, शामली वाली, दो तली और देव, 5 बेटियों का नाम लेना है। और जब आप ये जल समर्पित कर रहे हो तो इस जल को एक कटोरी में, एक पात्र में जरूर झेलें। इस जल को बह के ना जाने दे। उस कटोरी में, पात्र में उस जल को झेल कर घर लेके आइए और उस जल को पी लीजिए। 15 दिन बाद आप जांच कराने जाइए। जो आपके शरीर में गांठ थी वो गांठ गल जाएगी। यदि गलेगी नहीं तो जो उसका साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर से उपाय कीजिए यही वाला, एक बेलपत्र और 5 बार जल, महादेव की 5 बेटियों का नाम लेते हुए। और जब दूसरी बार आप जांच कराने जाओगे तो आपकी गांठ पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।